सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आईएनएच पर नए महापौर में। इस क्रम में आज हम एक और चौंकाने वाले परिणाम देने वाली शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं। इस बार के नगरीय निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए खासतौर पर नगर निगम के संदर्भ में काफी चौंकाने वाले रहे। कुछ क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की पराजय अभी भी राजनीतिक विश्लेषकों को परेशान कर रही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिसके तहत ऐसे परिणाम का सामना करना पड़ा। ग्वालियर चंबल अंचल के अंतर्गत ग्वालियर और मुरैना दो महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की पूरी उम्मीद थी, पर वो उम्मीदें परवान नहीं चढ़ सकी। उसी क्रम में आज हमारे साथ में मुरैना से नवनिर्वाचित महापौर शारदा सोलंकी साथ में है। शारदा सोलंकी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैदान में थी, उस क्षेत्र से मैदान में थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता केंद्र में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संसदीय क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं। मुरैना वो क्षेत्र है जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ताल्लुक रखते हैं, पर इन दो नेताओं की प्रतिष्ठा धूल में मिला दी गई जब नतीजा आया और देखने में आया कि कांग्रेस ने पार्षदों की संख्या बल के लिहाज से भी और महापौर पद पर प्रत्याशी के तौर पर भी जीत हासिल की। क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके तहत ये जीत कांग्रेस के हिस्से में आई है और इस जीत के नतीजे आने वाले समय में मुरैना की सियासत को किस रूप में प्रभावित करेंगे, मुरैना किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इसी पर बात करने के लिए सीधे रुख करते हैं हम शारदा सोलंकी के पास जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। शारदा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इस चमत्कारिक जीत के लिए और साथ ही शुभकामनाएं आने वाले कार्यकाल के लिए। लेकिन हमको ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि ये हुआ कैसे कमाल। जिस क्षेत्र में का प्रतिनिधित्व नरेंद्र सिंह तोमर करते हैं, जिस क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा जैसे दिग्गज प्रचार में उतरते हैं, वहां पर जीत आप जाती हैं, कैसे? मेरा चुनाव मेरी जनता ने लड़ा और भाजपा महापौर का चुनाव पुलिस प्रशासन ने लड़ा। वहाँ केंद्र मंत्री जी और बीडी शर्मा जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रशासन ने पूरी उनकी भाजपा की लड़ाई लड़ी और मेरी जनता ने मेरी लड़ाई लड़ी। तो जनता आपकी लड़ाई लड़ने के लिए क्यों उतर आई? इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, देश में उसकी सरकार, मध्य प्रदेश में उसकी सरकार, लोकसभा में उसके सांसद, फिर भी जनता आपके साथ आके खड़ी हो गई। ऐसा क्या हो गया जिसके तहत जनता आपके साथ खड़ी हो गई? शारदा जी, केवल भाजपा ने जी जनता, इसलिए जनता भाजपा ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल कागजों में कार्य हुआ और मैं इसलिए जनता उनसे नाराज थी भाजपा से। पर हम चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव की प्रक्रिया के दौरान देख रहे थे कि नाराज तो आपके जिलाध्यक्ष चल रहे थे। राकेश मावई जी जो है अपना इस्तीफा जो है व्हाट्सएप पे खेल रहे थे और चुनाव आप जीत रही हैं, तो समझ में नहीं आया ये हुआ क्या? कोई नहीं, ग्वालियर से उनके कोई पता नहीं साले आले थे, उनके चुनाव टिकट के बारे में उनकी लड़ाई थी, मेरे बारे में कोई उनकी लड़ाई नहीं थी। मेरे लिए तो वो साथ थे। आपके लिए साथ थे। पर एक बात बताइए शारदा जी, आपको अच्छा लग रहा है कि आपने ऐसा नतीजा देकर कितने नेताओं के लिए संकट पैदा कर दिया? नरेंद्र सिंह तोमर जी इस समय दिल्ली में घूम रहे होंगे तो कैसे सामना कर रहे होंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, वो भोपाल में अब कैसे बैठ रहे होंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतनी मनुहार के साथ भाजपा में लेकर आए थे, उनके होते हुए भी आप चुनाव जीत गए। आपने कितना बड़ा संकट पैदा कर दिया इन नेताओं के लिए। इसके संदर्भ में कोई आपके मन में ग्लानि नहीं है, परेशानी नहीं है, दुख नहीं है कि यार मैंने इन नेताओं के साथ क्या किया? जी, जो भाजपा में वो कांग्रेस की में जो गंदगी थी वो निकल गई और इसलिए मैं चुनाव वहां से जीती। थोड़ा आप बताने की कोशिश करेंगे शारदा जी कि ऐसा आपने क्या किया हुआ था, ऐसा आपका कौन सा काम था जिसके चलते जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के मुकाबले आपको चुनना पसंद आया? थोड़ा आपने आत्ममूल्यांकन किया है? जो मेरे वचन पत्र में है वो उसके कारण मैं जनता के बीच गई, उनकी और जनता का मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगी, जनता के लिए। ऐसा वचन पत्र में क्या था, थोड़ा हमारे साथ साझा कीजिए ना। क्या ऐसी बातें थी आपके वचन पत्र में जिसके कारण से जनता बहुत प्रभावित हो गई? जी, एक तो मुरैना में बोट क्लब और ये महिलाओं के लिए शौचालय है और ये बच्चों के लिए पार्क नहीं है और वो सारी सुविधाएं, कुछ भी सुविधा नहीं थी। केवल भाजपा ने भ्रष्टाचार किया, कोई भी कार्य नहीं किए, इसलिए मैं जनता के बीच गई लड़ाई में। पर शारदा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है तो लोकसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी मुरैना से जीतती क्यों है? ये प्रशासन
और आप देखो मुख्यमंत्री भी ये भाजपा के थे और केंद्र में भी उनकी सरकार है, वो उसकी वजह से जीते थे, वो धनवाल की वजह से। तो इस बार प्रशासन काम क्यों नहीं कर पाया? आप तो स्वयं बता रहे हैं कि प्रशासन इस बार भी उनके साथ था, पर इस बार तो नतीजा जो है भाजपा के अनुरूप नहीं आया। तो इस बार प्रशासन का सिक्का चला क्यों नहीं? मेरा एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का खड़ा रहा, प्रशासन से लड़ता रहा, और एक एक मेरी जनता और मेरी जनार्दन ने मुझे वहां तक पहुंचाया। तो शारदा जी, फिर सवाल ये उठता है कि प्रशासन नहीं चाहता था कि आप जीते, प्रशासनिक अधिकारी नहीं चाहते थे आप जीते हैं, फिर भी आप जीत गई हैं। जीत तो गई, अब काम कैसे करेंगे? जिनके साथ काम करना है वो तो चाहते ही नहीं था कि आप जीते हैं, तो अब काम कैसे करेंगे आप? कितना बड़ा संकट है ये। वो वादे नहीं, जो वादे किए मैं उनको पूरा करूंगी। नहीं देखिए, आप वादे पूरा कैसे करेंगे? अधिकारी तो आपकी बात मानेंगे नहीं। आप स्वयं बता रहे हैं प्रशासन नहीं चाहता था कि मैं जीतूं, फिर भी आप जीत गई, तो प्रशासन की बेइज्जती नहीं हो गई है? प्रशासन इस बेइज्जती का बदला कैसे लेगा? नहीं, ये तो जनता ने लिया उनसे बदला जी, भाजपा से। तो फिर जाके मुरैना क्या इस दृष्टि से परेशान नहीं होगा? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी, राज्य शासन, सबको लग रहा है कि जीतना हमें चाहिए था, अर्थात भाजपा को जीतना चाहिए था, भाजपा जीती नहीं, तो अब मुरैना का विकास कैसे कराएंगे? सरकार का सहयोग तो मिलेगा नहीं। भाजपा नहीं नहीं, जनता का पूरा सहयोग है, और मेरे साथ सब नेता हैं, सब मेरे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, सबने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। सब नेताओं का सहयोग आपको रहा, तो आपका कहने का मतलब क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का सहयोग आपको रहा, वीडी शर्मा का सहयोग आपको रहा, शिवराज सिंह चौहान का सहयोग आपको रहा, नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ इन सब ने मिलकर आपको सहयोग किया। ठीक है, नहीं, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वरिष्ठ जन मेरे साथ रहा। पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या किया आपके साथ? अभी तो आप बता रहे सब नेताओं का मुझे सहयोग रहा। नहीं, ये नहीं कहा मैंने, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता और एक एक वरिष्ठ नेताओं का मेरे साथ। तो फिर मेरा सवाल यह है शारदा जी कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का तो आपको सहयोग रहा, पर सरकार तो देश में भाजपा की है, प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है, तो अब आपको मुरैना के लिए सहयोग कैसे मिलेगा? जिले का प्रशासन आपके खिलाफ था, आप बता रही हैं, राज्य शासन आपकी पार्टी के खिलाफ है, ये आपको पता है, देश में शासन भी आपकी पार्टी के खिलाफ है, तो अब मुरैना को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको जिताने की? नहीं, मुरैना में विकास कराएंगे तो अपने आप सब नेता खुश हो जाएंगे। तो विकास कराएंगी कैसे? पैसा मिलेगा कैसे? सहयोग कैसे मिलेगा? सरकार तो सहयोग करेगी नहीं। मुख्यमंत्री जी तो भाषण देते थे ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए, केंद्र में भी हमारी सरकार रहे, राज्य में भी हमारी सरकार रहे और शहर में भी हमारी सरकार रहे। अब एक इंजन जो बदल गया है, तो अब कैसे पैसा मिलेगा आपको? हमारे माननीय कमलनाथ जी बैठे हैं वहां से, उस सब पूरा हमें जानकारी वो देंगे हमें। तो कमलनाथ जी के संदर्भ में आपको भरोसा है कि मुरैना के विकास के लिए पैसे का इंतजाम कमलनाथ जी कर देंगे? जी 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 जी, मुझे कमलनाथ जी पे बहुत पूरा भरोसा है, वो मेरी पूरा सहयोग करेंगे मेरे लिए। कमलनाथ जी पूरा भरोसा है कि करेंगे। एक और बात जानने में दिलचस्प है शारदा जी, महापौर बनके ही संतुष्ट हैं आप, या आने वाले समय में आपको राजनीतिक रूप से और भी उम्मीदें हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो एक लंबा राजनीतिक जीवन है, और भी कई मुकाम आप चढ़ेंगी? जी 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 जी। क्या उम्मीद है आपको अपने भविष्य को लेकर? अभी और आगे जाएंगे। कहां जाने की उम्मीद कर रही हैं आप? जनता आशीर्वाद देगी, जनता मुझे कहां तक कितनी ऊंचाइयों तक ले जाती है, जनता बताएगी। लेकिन एक बात बताइए शारदा जी, क्या आपको नहीं लगता है कि अभी आपकी पार्टी की हालत बहुत खराब चल रही है? हर जगह पार्टी चुनाव हार जाती है, ये पार्टी को ठीक कैसे होना चाहिए? मुरैना में इतने बड़े बड़े दिग्गजों के होते हुए भी आप जीत गई, लेकिन बाकी जगहों पर कांग्रेस जीतती नहीं है, इसके संदर्भ में कुछ सोचती हैं आप? नहीं, एक एक घर भाजपा के एक एक मंत्री, एक वीडी शर्मा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, सब पूरी वरिष्ठ नेता लगे रहे, और मेरी जनता और मेरा एक एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मेरे साथ रहा और मेरी लड़ाई लड़ी, कांग्रेस पार्टी के लिए उन्हें लड़ाई लड़ी। आपने मेरे सवाल को सुना नहीं शारदा जी, मैं दोबारा से दोहराता हूँ कि जैसे मुरैना में एक एक कार्यकर्ता ने
भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आपको जिताकर दिखाया। बाकी जगहों पे पार्टी जीतती क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल है। इसका कोई उत्तर आपके पास में है कि पार्टी बाकी जगह हार क्यों जाती है? ग्वालियर और मुरैना में आप जीत गए, लेकिन भोपाल में देखिए ना, जहां पर अभी आप बैठे हुए हैं, कितने बुरी तरीके से हारे हैं। विभा पटेल महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिर भी देखिए 1 लाख वोटों से हार गई। इंदौर में देखिए कितने बुरी तरीके से हार गए। देवास में देखिए कितने बुरी तरीके से हार गए। ये बाकी जगह पर कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से हारती क्यों है शारदा जी? जो बेईमानी से जो बेईमानी होती है वो जी जी जी, आप कुछ कह रही थी। निष्कर्ष आज बैलेट पेपर से आप चुनाव करा लीजिए, कहीं कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं हारेगी, ये मुझे। अरे आप तो लेके बैलेट पेपर की जगह मशीन से भी जीत गई, बाकी लोग क्यों नहीं जीते? विभा पटेल नहीं जीत पाई, सुशील शुक्ला नहीं जीत पाए, तो ये लोग क्यों नहीं जीत पाए? इसके संदर्भ में कुछ रोशनी दीजिए ना शारदा जी, कहां चूक गए ये लोग जनता का साथ लेने में? अरे कोई गलती रही होगी जनता के बीच, वो जहाँ खरी नहीं उतर पाई होंगी, इसलिए वो, हाँ, आशीर्वाद नहीं मिला उन्हें। अच्छा एक बात बताइए, मुरैना में आप महापौर का चुनाव जीतने में सफल रही, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे मुरैना में लोकसभा के संदर्भ में सूखा खत्म हो सके? कितना लंबा टाइम हो गया मुरैना में लोकसभा में कांग्रेस को जीते हुए। एक कमोदीलाल जाटव होते थे, वो कभी जीते थे, याद आता है। इसके अलावा तो लगातार कांग्रेस के हिस्से में मुरैना संसदीय क्षेत्र में हारी सामने आती है। क्या करना चाहिए कांग्रेस को? नहीं, पिछले तो हमारे 6 के 6 विधायक जीते, और वो तो सिंधिया के कारण उनने खरीद फरोख्त की, इसलिए वो चले गए उसमें, इसलिए कमलनाथ जी की सरकार गिरी। तो आपके कांग्रेस से ये बिक क्यों जाते हैं शारदा जी? ये बात आपको परेशान नहीं करती? खरीद फरोख्त तो भाजपा करती है, पर भाजपा तो खरीदार है ना आपके अनुसार, पर बिकते कौन है? बिकते तो कांग्रेस ही हैं, क्यों बिक जाते हैं ये? नहीं नहीं, अरे कांग्रेस उसमें भी एक गुट था, एक सिंधिया गुट था जी, वो वहां से चला गया, तो कुछ सब एक है। नहीं, आपने अभी कहा ना कि खरीद फरोख्त हो गई, बिक गए, ये बिक क्यों जाते हैं कांग्रेसी? वो तो सिंधिया जी जाने। सिंधिया जी कैसे जानेंगे? आपने ही बताया, उन्होंने कभी कहा क्या कि कांग्रेस ही बिक जाते हैं? सिंधिया जी तो आज भी बोलते हैं मैं नहीं बिका, मैं तो सम्मान के लिए लड़ा। आप बता रही हैं ये लोग बिक जाते हैं। अरे अरे सिंधिया की वजह से ये सब गुटबाजी हुई और वो ही वहां से लेके गए उनको। तो एक बात बताइए शारदा जी, सिंधिया के आने से भाजपा को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सिंधिया के जाने से कांग्रेस को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्या बोलती है शारदा जी? कांग्रेस को फायदा है। मेरी बहन वहाँ ग्वालियर से शोभा सिकरवार जीती, मुरैना से मैं शारदा सोलंकी जीती जी, और अभी आगे 2023 में और विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें हम 6 के 6 जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो बताती है सिंधिया जी को लाके उसने कमाल कर दिया। देखते नहीं आप सिंधिया जी को कितनी बड़ी हैसियत दे दी है, केंद्र में मंत्री बना रखा है, 2 महत्वपूर्ण विभाग दिए हुए हैं। तो क्या कहती हैं इस पर? जी शारदा जी। जी, अब फिर से दोहराइए आप सवाल। मैं बोल रहा हूँ कि आप बता रहे हैं कांग्रेस को फायदा हुआ, पर भारतीय जनता पार्टी तो मानती है कि सिंधिया जी को लाके उसे बड़ा फायदा हुआ। तभी तो देखिए सिंधिया जी को राज्यसभा में भेजा हुआ है, केंद्र में इतने बड़े बड़े मंत्री पद दिए हुए हैं, उनके सारे लोगों को मंत्री पद दिए हुए हैं। भाजपा को भी लगता है कि फायदा हुआ है, आप बोल रहे हैं कांग्रेस को फायदा हुआ है। ये दोनों को फायदा कैसे हो जाता है? ये तो उन्हीं को पता होगा। अरे आपको भी तो कुछ पता होगा, इतनी बड़ी नेता आप हो गई हैं, महापौर हैं आप मुरैना की, आप भी तो कुछ सोचती होंगे अपने इलाके के नेताओं के संदर्भ में। नहीं, मेरे सब वरिष्ठ नेता मेरे सब हैं, मेरे साथ हैं। आपने फिर सवाल सुना नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सिंधिया जी को लेकर फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इसके संदर्भ में आपका कोई आकलन है? अभी तो सिंधिया जी को ही पता होगा, मुझे कोई आकलन नहीं है इसके बारे में। आप इतना आकलन क्यों नहीं करती हैं? राजनीति में आप सक्रिय रहती हैं, सिंधिया जी एक बड़ी चुनौती माने जाते हैं, तो अभी आप कह रहे हैं मेरे पास कोई आकलन नहीं है। आपको केवल अपने से मतलब है, बाकी पार्टी की चिंता नहीं करेंगी क्या शारदा जी?
मेरे वरिष्ठ नेता करेंगे वो तो आपके वरिष्ठ नेताओं में कौन कौन है? मुरैना में आपने इतनी चमत्कारिक जीत हासिल की, इसका श्रेय किसको देती हैं? जनता के अलावा पार्टी में ऐसे कौन से नेता थे जिनके संदर्भ में लगता है कि उन्होंने आपके लिए पसीना बहाया, उन्होंने आपके लिए रणनीति बनाई, उन्होंने आपके लिए मेहनत की, जिसके कारण से आपको जीत मिली? ऐसे कौन से नेता हैं जिनके संदर्भ में आप आभार ज्ञापित करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? मैं दिनेश गुर्जर का बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ जी। मेरे साथ बिल्कुल मेरे साथ कंधे से उन्हें वो मुझको जिता के लाए मुरैना से। जी, तो एक दिनेश गुर्जर ही केवल आपकी मदद की है कि और भी कोई कांग्रेस के ऐसे नामचीन नेता हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे, या आपको लगता है कि दिनेश गुर्जर ही वो एकमात्र शख्स थे जिन्होंने शारदा सोलंकी के लिए वाकई बहुत हाड़-तोड़ मेहनत की? अभी नहीं, सारे नेताओं ने मेरे साथ बहुत कंधे से कंधे मिला के बहुत जबरदस्त मेहनत की। नहीं, वो नेता हैं कौन से? हम तो नाम जानना चाहते हैं ना, ऐसे कौन से नेता हैं जिन्होंने आपके लिए मेहनत की? हमने नाम पूछा, आपने केवल एक दिनेश गुर्जर का नाम लिया और किसी का तो नाम आप ले नहीं रहे। तो फिर बोलिए कि हाँ, दिनेश गुर्जर ही हैं जिन्होंने मेरे लिए ईमानदारी से काम किया, बाकी ने तो काम लगाने का काम किया। नहीं, वरिष्ठ नेताओं में सारे नेता आ जाते हैं ना। तो वरिष्ठ नेताओं में सारे नेता आ जाते हैं। एक और सवाल आपसे जानना चाहते हैं, सभापति का संदर्भ में अब चुनाव होना है, सभापति के स्तर पर तय किया आपने कौन ऐसा शख्स है जो सभापति के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा? अभी देखेंगे। अभी 2 दिन हुए हैं, अभी देखते हैं, अब 2-4 दिन में क्या हो। आपने मुरैना शहर की जनता से कुछ कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम के माध्यम से? जो सफलता आपको मिली है वो आपसे भविष्य को लेकर क्या उम्मीद रख सकते हैं? शारदा सोलंकी कुछ कहना चाहेंगी मुरैना की जनता से? मैं मुरैना की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं उनके वायदों पे खरा उतरूंगी। तो यदि हमारे साथ में शारदा सोलंकी जी बहुत उत्साहित हैं, आनंदित हैं कि मुरैना की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के इतने जबरदस्त तंत्र के होते हुए भी उन्हें जिताया। ये जनता का ही सामर्थ्य था जो उन्हें ये जीत दिला ले गया। वो इसके लिए विशेष तौर पर दिनेश गुर्जर की आभारी हैं कि दिनेश गुर्जर ने उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और उनका भरोसा कमलनाथ जी के संदर्भ में कि अगर राज्य सरकार उन्हें सहयोग नहीं भी करेगी तो भी उनके लिए उनके नेता कमलनाथ ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि मुरैना के संदर्भ में किसी चीज़ की कमी ना हो। शारदा सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी जी, जो अभिभूत है अपनी जीत के संदर्भ में। उन्हें उम्मीद है कि अभी जो सफलता मिली है 2023 में इससे भी बड़ी सफलता उनकी पार्टी को मिलेगी। क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? इसके लिए हम 2023 के आम चुनाव का इंतजार करेंगे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए महापौर से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।